स्लाइस ऑफ लाइफ एक ऐसा जॉनर जो हमें बहुत से इमोशंस एक्सपीरियंस कराता है, हैप्पी से लेके सैड तक, सैड से लेके डिप्रेशन तक, डिप्रेशन से लेके लव तक। और इन एनिमे हमें यही चीज बहुत ही गहराई से दिखाया जाता है, जिसमें बहुत से एनिमे बने पड़े हैं वो शांत पल जो देखने में तो काफी सिंपल लगता है पर इमोशनली काफी पावरफुल होता है। तो इसीलिए आज हम लाए हैं टॉप 10 बेस्ट स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए। तो चलिए इस ऑसम लिस्ट को शुरू करते हैं। उससे पहले मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर दे। सो लेट्स जैम। So let's start with K-On!, a slice of life comedy school music anime. पर्सनली काफी क्यूट एनिमे अपने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर और क्यूट एनिमेशन की वजह से। स्टोरी फॉलोस यूई, एक लेजी, भुलक्कर और डम कैरेक्टर जिसने हाल ही में हाई स्कूल स्टार्ट किया, पर यूई काफी कंफ्यूज होती है क्लब ज्वाइन करने में। सो एंड में वो एक म्यूजिक क्लब ज्वाइन करती है फॉर गॉसिप्स, टीज एंड केक्स। फिर एनिमे बेशक से म्यूजिक पे पर बिल्कुल भी म्यूजिक पे फोकस नहीं करता है। फोकस करता है लाइट क्लब के मेंबर्स पे, जिनकी पर्सनालिटीज, गुफीनेस और थोड़ी मेहनत पे। आपस के इंटरेक्शन ही एनिमे को खास बनाते हैं और साथ ही इसकी क्यूटनेस। सो ऑन द नेक्स्ट प्लेस, जो कि मैच्योर ऑडियंस को काफी पसंद आएगा, माय टीन रोमांटिक कॉमेडी स्नाइफू। A slice of life comedy romance drama school anime. Story follows हाचिमान हिकिगाई, एक एंटी सोशल स्टूडेंट जिसका ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड है। फोर्सफुली अपने टीचर के कारण क्लब ज्वाइन करने के बाद हिकिगाई की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। वहीं हिकिगाई युकिनो प्रॉब्लमैटिक गर्ल से मिलता है। ये क्लब स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम और रिक्वेस्ट को सॉल्व करता है और जल्दी एक चीयरफुल कैरेक्टर यूई क्लब को ज्वाइन करती है और जहाँ स्टार्ट होता है लव ट्रायंगल। एनिमे की खास बात यह है कि एनिमे के सोशलिस्टिक व्यू और कैरेक्टरिस्टिक ड्रामा और साथ ही एनिमे के डायलॉग जो आपको बहुत ही करीब से हिट करेंगे। वो सिचुएशन जो हर टीन अपने लाइफ में फेस करता है अपने आइडियलिस्टिक व्यू की वजह से। この街は嫌いだ。忘れたい思い出が染みついた場所だから。On the 8th place, Clad, a comedy drama romance school slice of life supernatural anime. अगर आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसमें इमोशंस का रोलर कोस्टर देखने को मिले, so this is for you. Story follows तोमिया ओकेजुकी, एक डिलिंक्वेंट है, एक जो लाइफ के हर चीज से बोर हो चुका है, जिसे सब कुछ बोरिंग ही लगता है। पर जल्दी सब कुछ बदल जाता है जब उसकी मुलाकात होती है नागिशा से, एक हाई स्कूल स्टूडेंट जो दोबारा अपना 3rd ईयर कंप्लीट कर रही होती है अपने इलनेस के कारण। जल्दी दोनों के बीच अनब्रेकेबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और एक दूसरे को समझने लगते हैं, पर सब कुछ उनके हिसाब से नहीं चलता। सीरीज डिप्रेसिंग टोन में शुरू होता है, कैरेक्टर्स के सिचुएशन को दिखाते हुए, फैमिली प्रॉब्लम्स, उनके एडल्टहुड प्रॉब्लम्स, पर अगर उनको साइड करे तो एनिमे प्योर होलसमनेस है जो आपको सेटिस्फाई करेगा। उन स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स है जिनसे आप काफी रिलेट कर पाएंगे। So if you love mystery, suspense, but not like Death Note, ऐसा mystery anime जो भरा हो स्कूल एक्सपेक्ट्स से, रोमांस से, वाइफूस से, so Haikyuu is the best. A mystery school slice of life anime. 私、気になります。स्टोरी फॉलोज होतारू, जो फोर्सफुली क्लब ज्वाइन करता है, एक ऐसा कैरेक्टर जो एनर्जी वेस्ट ना करने की एक से एक ट्रिक खोजता है जो उसे असल में एक इंटरेस्टिंग और इंटेलिजेंट कैरेक्टर बनाता है। पर क्लब ज्वाइन करते ही उसे वो सब करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहता, कोर्स लड़की के चक्कर में। एनिमे में आपको कमाल के मिस्ट्री और सस्पेंस देखने को मिलेगा जो आपको चिल्स देगी और साथ ही स्वीट फीलिंग्स। एंड आई थिंक सिर्फ एक रीजन काफी है इस एनिमे को देखने के लिए, चितांडा। So on the 6th place, Fruit Basket, a slice of life comedy supernatural drama romance anime. स्टोरी फॉलोज अपनी MC जिसके पेरेंट्स हाल ही में स्वर्गवासी हो जाते हैं, तो इसलिए उसे अपने अंकल के साथ रहना पड़ता है। पर उस घर में भी कंस्ट्रक्शन का काम होने के कारण वो पहाड़ों में तंबू गाड़ के रहने लग जाती है, क्योंकि वो किसी को परेशान करना नहीं चाहती थी। पर वहाँ भी ना रह पाने के उसके पास अब कोई भी घर नहीं है। पर जल्दी उसे अपने क्लासमेट का ऑफर मिलता है उसके साथ रहने का, तो वो उनके साथ रहने लग जाती है और उसे जल्दी पता भी लगता है वो फैमिली असल में कर्स्ड है, नॉट इन हॉरर वे। उनके फैमिली मेंबर्स चाइनीज जोल्डियक एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते थे और तभी शुरू होता है रियल स्टोरी। एनिमे कॉमेडी है, रोमांसफुल है और साथ ही हमें एंटरटेन करता है अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल के सिंपल लाइफ से, जो कि इंजॉयबल है। So on the 5th place, March Comes in Like a Lion, drama game scene and slice of life anime.
दिस एनिमे इज फुल ऑफ लॉनलीनेस, डिप्रेशन एंड चार्म्स। हर किसी की लाइफ में वो पल आता है जिससे उसका सब कुछ बदल जाता है। राय जो अपनी 16 साल की उम्र में अपने माता पिता को खो देता है, जिससे उसके ऊपर काफी प्रेशर रहता है और जल्दी वो टोक्यो शिफ्ट हो जाता है रहने के लिए। वैसे तो राय बिल्कुल भी सोशलाइज नहीं है, एकदम अकेला और शांत रहने वाला कैरेक्टर जिसे उसका पास्ट अभी भी हंट करता है। पर जल्दी उसकी मुलाकात होती है 3 बहनों से, जिनके साथ अक्सर रहने से राय ओपन अप होने लगता है, लोनलीनेस को बिल्कुल भूलने लगता है। उनके बीच का बॉन्ड उसे मजबूर करता है अपने पास्ट को फेस करने के लिए। एनिमे बहुत से इमोशंस दिखाता है जो आपको श्योर पसंद आएंगे। ねえジンタんねお願いがあるの君と夏の So on the 4th place, Anohana, a slice of life supernatural drama anime। ये शो उन इमोशनल हाई स्कूल स्टूडेंट्स के ऊपर है जो गिल्ट, स्ट्रगल जैसे शब्द को समझ ही रहे होते हैं। सिमिलर टू मार्च कम्स इन लाइक अ लायन, एनिमे के मेन प्रोटैगनिस्ट के पास कोई फ्रेंड्स नहीं होता, एक इंट्रोवर्ट गाय जो सिर्फ अकेला रहना चाहता है। जब वो छोटा था उसके पास काफी दोस्त थे, पर उस दिन से सब कुछ बदल जाता है जब से उसके बचपन की दोस्त माना की मौत हो जाती है। पर एक दिन अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को मामा दिखती है, पर शुरुआत में तो उसे ये लगता है कि उसकी आंखों में सिर्फ एक धोखा है, पर जल्दी उसे रियलाइज हो जाता है वो असल में एग्जिस्ट करती है जो सिर्फ उसे ही दिखती है। एनिमे रियली काफी करीब से हिट करता है, एक नॉस्टैल्जिया फीलिंग देता है अपने फ्लैशबैक और पास्ट के होलसम मेमोरीज को दिखाते हुए कि जब हम छोटे थे तब सब कुछ कितना आसान था। एनिमे काफी अच्छा है जो उस फ्रेंडशिप बॉन्ड्स के चेंजेस को एक बार फिर से एक साथ लाता है। 自分が死んじゃったことくらい知ってるよ待って待って待って待っておいとりあえず武器は置こう武器はただいお父さん So on the 3rd place, A Place Further Than Universe, adventure comedy drama anime. This anime is real, powerful in terms of emotion. मारी तानाकी जो कि हमेशा सोचती रहती है उसे यूनिवर्स के बियॉन्ड क्या है, उसके बारे वो जानना चाहती है, जिससे उसका एक ड्रीम होता है एंटार्क्टिका एक बार जाने का। पर उसके खुद के एंजाइटी और लिमिटेशंस उसे ऐसा करने से रोकते हैं। पर हाई स्कूल के 2nd ईयर में आते ही उसे एक बार मौका मिलता है अपने ड्रीम को पूरा करने का, और यहीं उसकी मुलाकात होती है 3 और लड़कियों से जिनका भी सपना होता है एंटार्क्टिका जाने का। सबके अपने अपने रीजन्स हैं, सबके अपने एम्बिशंस हैं। एनिमे श्योर थोड़ा कॉमेडी है पर काफी रियल है जो आपको इंस्पायर्ड करता है, हमें रियल मीनिंग ऑफ लाइफ समझाता है, और मुझे नहीं लगता किसी को भी ये एनिमे मिस करना चाहिए। So on the 2nd place, Your Lie in April, म्यूजिक ड्रामा रोमांस स्कूल सोनन एनिमे, एक यूनिक रोमांस एनिमे जो आपको पक्का रुला देगा। कोसके जो कि एक पियानिस्ट होता है छोटी ही उम्र से, पर किसी टॉरमा के कारण वो बिल्कुल ही पियानो बजाना बंद कर देता है। वो इतना ट्रॉमेटाइज हो जाता है कि वो अपनी खुद की पियानो की आवाज सुन नहीं पाता, पर वो सुन जरूर सकता है। पर 2 साल बाद हाई स्कूल में आने के बाद हालात उसे मजबूर करते हैं फिर से पियानो के पास जाने के लिए। जब से उसकी मुलाकात अपने फीमेल प्रोटैगनिस्ट से हुई, अपनी फीमेल प्रोटैगनिस्ट एक वॉयलिनिस्ट होती है जो कि एक पार्टनर की तलाश में होती है जो उसे कंपटीशन में एक पियानो में सपोर्ट दे सके। एनिमे आपको ओस्टिस और म्यूजिक से शॉक कर देगा। इसके इमोशनल मूवमेंट्स, कैरेक्टर पर्सनैलिटी काफी हिट करेंगे। कोशकी और कवारी के पल काफी हार्ट वार्मिंग है और साथ ही इमोशनल। डोंट मिस दिस एंड यू विल क्राई। वर्ड्स जिनके जरिए हम अपनी बातें लोगों तक पहुंचा पाते हैं, पर कुछ फीलिंग्स या इमोशंस ऐसी होती है जो शब्दों के जरिए हम बता नहीं पाते। पर आई थिंक हम उन फीलिंग्स को एक पेपर पे लिखे तो जरूर बताया जा सकता है। इन वॉयलेट एवरगार्डन वर्ल्ड, ऑटो मेमोरी डॉल्स जो लोगों के डीप फीलिंग्स को एक खत में लिखकर उनके लव्ड वंस तक पहुंचाती है। वॉयलेट जो एक आर्मी सोल्जर थी जहां वॉर खत्म हो चुका है, पर वॉयलेट एक सिर्फ सोल्जर थी जो बिना सोचे समझे ऑर्डर्स फॉलो करती थी, एक एक्सप्रेशन लेस ह्यूमन जिसे अपनी फीलिंग्स के बारे में भी नहीं पता। और वॉर के दौरान मेजर ने अपने आखिरी पल में उसे कुछ शब्द बोले थे जिनका मतलब वो वॉयलेट नहीं समझ पाती, और उसे उन शब्दों का मतलब समझने का एक मौका मिलता है एज अ एटम मेमोरी डॉल। If it is your wish, I will travel anywhere to meet you. I am an Auto Memories doll. My name is
Violet Evergarden. और वॉयलेट ऑटोमेटिक डॉल बनकर धीरे धीरे लोगों की फीलिंग्स को समझने लगती है। एंड काफ़ी यूनिक है विद गॉर्जियस एनिमेशन एंड साउंड ट्रैक्स इन ओनली 12 एपिसोड्स। आपको स्वीट और सैड फीलिंग से भर देगी जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। दिस एनिमे इज सो नियर टू माई हार्ट। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये लिस्ट पसंद आई होगी, और साथ ही पसंद आई तो ऐसे स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे में हमने बहुत सी वीडियो बनाई है, तो मेक श्योर उनको चेकआउट जरूर कीजिए। तो बाकी तो आप जानते हैं हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब मारिए। सो कीप वॉच ताकू टॉक्स, अंटिल देन, आर आर, सायोनारा।